आज हम गति चैप्टर में न्यूटन के नियम पढ़ेंगे। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? सबसे पहले न्यूटन के प्रथम नियम के दो नाम और हैं। इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। कितनी बार ये प्रश्न आया है, जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम को कहते हैं? कितनी बार पूछा गया है, बहुत बार। तो अब न्यूटन का प्रथम नियम होता क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम होता है कि किसी अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, जैसे कि ये मार्कर विराम अवस्था में है, तो ये विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक इस पे कोई बाह्य बल कार्य ना करें। या ये गतिशील अवस्था में है, तो ये गतिशील अवस्था में ही रहेगा जब तक इस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे कोई ये गतिशील है और इस पर कोई बाह्य बल लगा कर रोक दिया जाए तो ये विराम अवस्था में हो जाएगा। तो यही था न्यूटन का फर्स्ट नियम कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो यह विराम अवस्था में ही रहेगी, या कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यही था प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु गतिमान या गति अवस्था गति कर रही है तो वह गतिमान ही रहेगी, या कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। अब इसको जड़त्व का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं। और जब ये परिभाषा हो गई और इसके बारे में क्या लिखना है, कुछ पॉइंट है, मोस्ट पॉइंट। जैसे ये आया था इसमें जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं इसे, एक पॉइंट लिखो। इस नियम से बल की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है। ये पॉइंट क्यों बोला गया है? बल की परिभाषा क्या होती है? जब बल की परिभाषा पता होगी तभी ये पॉइंट समझ में आएगा। बल की परिभाषा होती है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल, जैसे ये मार्कर स्थिर है और इस पर बल लगाया तो बल इसे क्या करेगा, इसकी स्थिति में परिवर्तन करेगा या परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। ये होता बल। वही इस न्यूटन के नियम में लिखा गया है कि अपनी स्थिति चेंज तभी करेगी कोई वस्तु जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। बाह्य बल कार्य करके ही वो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। इसके बाद बल की परिभाषा याद रखना। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, अब ये जड़त्व क्या है? जड़त्व बता दूं, बल तो हो गया। जड़त्व कोई वस्तु अपने
विराम अवस्था या गति, विराम अवस्था या गति अवस्था का विरोध करती है। जैसे जैसे ये वस्तु रखी है, जड़त्व उसे कहेंगे। जैसे इसमें मैंने हल्का बल लगाया और हल्का, तो इसकी स्थिति ये विराम अवस्था में है और ये जड़त्व के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर अधिक बल लगाएंगे तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। मतलब जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होने पर उसका जड़त्व भी अधिक होगा। जैसे साइकिल पे किसी हल्के लड़के को बिठाकर खींचेंगे तो कम बल में वो साइकिल घूम जाएगी, और कोई भारी लड़का बिठा लिया तो उस पर ज़्यादा बल लगा के उसे खींचना पड़ेगा। ये जड़त्व के कारण ही होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, इस नियम के एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल हैं जैसे चलती हुई गाड़ी में रुकी हुई गाड़ी अचानक चलने पर व्यक्ति पीछे की तरफ झुक जाता है, और चलती हुई गाड़ी अचानक रुकने पर व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। ये जड़त्व के कारण ही होता है, क्योंकि उसमें बैठा व्यक्ति, ये गाड़ी है, जैसे ये गाड़ी है और इसमें ये व्यक्ति बैठा है, ये गतिशील है। इधर एक बाहर व्यक्ति खड़ा है, अगर ये देखेगा तो ये गतिमान है, गतिमान। इसके सापेक्ष ये लड़का भी गतिमान, ये बस भी गतिमान। लेकिन ये लड़का जब देखेगा इसके सापेक्ष ये बस क्या है, विराम अवस्था में है। लेकिन ये इस लड़के को देखेगा तो ये गतिमान दिखेगा। इसीलिए ये जड़त्व के कारण जब रुकी हुई गाड़ी अचानक चलेगी तो ये पीछे झुकेगा, और चली हुई गाड़ी अचानक रुकेगी तो ये आगे की तरफ झुकता है। ये पहला एग्जाम्पल है इसका। के बाद लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है जब गंदी चादर को डंडे से पीटा जाता है तो उसके धूल के कण निकल जाते हैं। वो क्यों निकलते हैं, जब ये चादर पर डंडा लगता है तो चादर तो गतिमान हो जाती है बल लगने के कारण, लेकिन चादर के अंदर जो कण हैं वो रेस्ट में होते हैं और वो जड़त्व के कारण नीचे गिर जाते हैं, वहीं स्थित रहते हैं, और चादर गतिमान हो जाती है डंडा लग के, और वो जड़त्व के कारण नीचे गिर जाते हैं। तो दूसरा है चादर हो गया, चादर पर डंडा मारने पर धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, पहला लिखा नहीं है मैंने, लिख लेना। पहला वही, गाड़ी में बैठा व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है, गाड़ी अचानक चलती है तो अचानक रुकती है तो, और चलती है तो पीछे की तरफ झुक जाता है। और तीसरा एग्जाम्पल इसका क्या होगा, जब पेड़ को हिलाया जाता है, तो पेड़ के पत्ते या पेड़ का फल और टूट के गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि पत्ते और फल रेस्ट में हैं, और उस पेड़ को हिलाया जाता है तो वो अपने जड़त्व के कारण झड़ के नीचे गिर जाते हैं। पेड़ को हिलाने पर पत्ते या फलों का
गिरना। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा नहीं है, लिख लेना, मैं लिख ही देता हूँ। गाड़ी अचानक, रुकी हुई गाड़ी, रुकी हुई गाड़ी अचानक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। इसी प्रकार होता आगे की तरफ चलने पर। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, वो कांस्टेंट ही पूछा जाता है, जड़त्व का नियम कौन से नियम को कहते हैं, और ये एग्जाम में याद रखना। अब है न्यूटन का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या है? इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। संवेग संरक्षण का नियम। रॉकेट जो उड़ता है तो संवेग संरक्षण के नियम से के कारण आगे उड़ता है, द्वितीय नियम के कारण। क्योंकि इसमें क्या होता है, रॉकेट का पीछे का ईंधन जलकर ख़त्म होता रहता है और उसका भार कम होता रहता है रॉकेट का, उससे उसका स्पीड बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता है। एक पॉइंट है इसमें यही लिखना है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। और द्वितीय नियम के बोलते हैं द्वितीय नियम को, हाँ, इसे बल इस नियम इससे बल का व्यंजक क्या होता है? व्यंजक F बराबर n प्राप्त होता है। इसीलिए इसे और क्या भी बोलते हैं, इसे बल का नियम भी कहते हैं। F बल है, m द्रव्यमान है, a त्वरण। ये द्वितीय नियम हो गया। द्वितीय नियम के एग्जाम्पल क्या हैं? इसके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। जैसे कि जब कोई व्यक्ति कैच पकड़ता है क्रिकेट मैच में, तो कैच पकड़ते हुए अपने हाथ पीछे की तरफ लेता है
उससे क्या होता है कि उसके हाथों में चोट कम लगती है। वो अब इसमें इसका एग्जाम्पल है खिलाड़ी द्वारा कैच पकड़ते समय हाथों को पीछे खींचना। क्यों खींचता है पता है, उसका जो है वो टाइम को बढ़ा लेता है। और जब टाइम बढ़ेगा तो, क्योंकि इसे F बराबर एम में को क्या लिख सकते हैं, F बराबर एम वी माइनस यू अपॉन टी। त्वरण को वेग परिवर्तन की तरह तो ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसे, F बराबर एम अपॉन टी वी माइनस यू। तो जब हम टाइम बढ़ाएंगे तो बल क्या होगा, घटेगा। तो जब खिलाड़ी कैच पकड़ रहा है, 1 सेकंड में उस कैच को पकड़ लेता तो चोट लगती। उसने 1 सेकंड को 5 सेकंड खींचा, टाइम बढ़ाया, तो फोर्स उसके हाथ पे लगने वाला फोर्स कम लगा, चोट उसके हाथ पे चोट कम लगेगी। ये वाला फॉर्मूला याद रखना। ये ऐसे ही अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, टाइम कम हुआ तो फोर्स बढ़ेगा। दूसरा नहीं, वो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, बाइक या कार के शॉकर। बाइक या कार के शॉकर जो होते हैं, शॉकरों द्वारा गद्दा जो लगता है, शॉकरों द्वारा गद्दा बाइक या क्या कार में शॉकर, कार में शॉकर गद्दा लगने पर झटका कम लगता है। देखा है बाइक में, जैसे बाइक किसी गड्ढे में, बाइक झटके पे शॉकर दब जाते हैं, लेकिन वो शॉकर दबने से टाइम बढ़ जाता है। जब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, वो झटका उधर ही ख़त्म हो जाता है। तीसरा क्या है, तीसरा है जब कोई खिलाड़ी लंबी या ऊंची कूद मारते समय जमीन या मिट्टी को खोदता है। क्यों खोदता है, कारण क्या है, जब ये खिलाड़ी ज़मीन की मिट्टी खोदता है तो इसका पैर मिट्टी के अंदर तक जाता है, जिससे क्या, जैसे ये ज़मीन है और ये खिलाड़ी का पैर लगा है, अगर ठोस ज़मीन पे लगेगा तो इसके चोट लगेगी। इधर ही ये ज़मीन को खोद देते हैं तो यहाँ अब इसका पैर यहाँ तक जाएगा, और जाने में समय पहले 1 सेकंड लग गया था, अब लगेगा 5 सेकंड। तो टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा और इसके पैर में चोट कम लगेगी और ज़्यादा दूरी तक कूद सकता है। ये है तीसरा एग्जाम्पल। ये द्वितीय नियम हो गया और तृतीय हो गया।
ये सब यूज हो जाएंगे जब न्यूमेरिकल होंगे। तीसरा नियम तो सभी को याद होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया। इस नियम के एग्जाम्पल है इस नियम का रॉकेट जो उड़ता है। अगर रॉकेट के बारे में पूछा किस नियम पर उड़ता है तो संवेग संरक्षण के नियम पर, जो न्यूटन का द्वितीय नियम है। और आए रॉकेट किस नियम पर, न्यूटन के किस नियम पर कार्य करता है तो तृतीय नियम पर, क्योंकि उसका जो क्रिया की वो प्रतिक्रिया करता है। जितना तीसरा नियम तृतीय नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। जैसे ताली पीटते हैं, ताली बजाते हैं तो दोनों हाथों में चोट लगती है, उसका ये एग्जाम्पल है। हाँ, इसके कुछ पॉइंट लिख लो। ये जो है रॉकेट इस नियम के अनुसार संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। और बहुत से, जैसे सिर पर कोई क्या बोलते हैं, कोई सामान लेकर कूदा जाता है तो सिर पर भी चोट लगती है। इसके तृतीय नियम के बहुत से एग्जाम्पल हैं, मैं देख लूँगा। ये इतना खास नहीं। न्यूटन के तीनों नियम हो गए हैं। सबसे मोस्ट तो पहला ही नियम होता है इसका। और कुछ परिभाषा बची हैं, जैसे कि संवेग का इनाम आया था द्वितीय नियम में। संवेग क्या होता है? मोमेंटम। संवेग क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग P बराबर mv, ये होता है संवेग का फॉर्मूला। अब इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक m के s पद्धति में पूछा जाए तो किलोग्राम मीटर सेकेंड। और CGS में मात्रक क्या होगा इसका? किलोग्राम का होता है ग्राम, नहीं, CGS का वही किलोग्राम का ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। इसके बाद आवेग एक होता, आवेग करते हैं साइज। ये क्या होता है? आवेग बल और उसके किसी वस्तु पर लगे गए बल
वस्तु पर लगे बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। परिभाषा नहीं आएगी, बस फार्मूला याद रखो। आई बराबर होता है वस्तु पर लगाए गए बल F और समय T। ये होता है। ये दो परिभाषा अभी समझ के याद रखना, फार्मूला ही याद रखना है, परिभाषा तो नहीं पूछी जाती। आवेग I बराबर F गुणा P और संवेग P बराबर mv। उसके बाद मैंने गति बताई थी। गति कितनी प्रकार की होती है, उसमें एक प्रकार छूट गया था। गति के प्रकार बताए थे सरल रेखीय गति, और दूसरा बताया था वृत्तीय गति, तीसरा घूर्ण गति, चौथा कंपन या दोलन गति। एक गति और बच गई थी, इसको कहते हैं प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रोजैक्टिल मोशन। मोस्ट है, इसका सवाल आ जाता है, बाद में कई काम होते हैं। ये गति क्या होती है, जैसे ये दो अक्ष हैं y और ये x, ये 0 पॉइंट। तो यहाँ से किसी कोण पर कोई पिंड फेंका गया है, कोई यहाँ पर गया, तो जितना इसे यहाँ से यहाँ आने पर टाइम लगेगा उसको क्या कहते हैं, उद्दीन काल। ठीक, और इसे टी से शो करते हैं। और जितनी मैक्सिमम ऊंचाई तक ये गया है एच मैक्सिमम बोलते हैं। ये होता है परास, जिसे बोलते हैं रेंज। उसके बाद इसके घटक होंगे ये इस पॉइंट पर, ये ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर में क्या होगा, u sin थीटा, और क्षैतिज में u cos थीटा। तो ये वाला होता है कोण थीटा। पहला है इसमें, पहला अधिकतम ऊंचाई कैसे निकालेंगे, अधिकतम ऊंचाई h मैक्सिमम, ये वाली
ऊंचाई निकालने के लिए आएगी सवाल में, तो किस फार्मूले से निकालेंगे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g पहला फार्मूला है। अगर रेंज निकाली जाए, रेंज परास निकालने के लिए, या रेंज निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा? इसे आर से सब करते हैं। आर से ये होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तीसरा फार्मूला होता है इसका ओडियन काल टी, इसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ लाइट। इसका फार्मूला होता है P बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये 3 फार्मूले हैं। इस पर सवाल आता है और कुछ नहीं आता। तीनों याद होना बहुत ज़रूरी है। ये फार्मूले, ये प्रक्षेप्य गति है। प्रक्षेप्य गति का मतलब तो पता ही है। जैसे कि कोई हमने गेंद फेंकी, तो एक सवाल आता है इसमें कि किस एंगल से गेंद फेंकें कि जिसका परास सबसे अधिक हो। तो अगर हम 45 डिग्री एंगल से किसी पिंड को फेंकें, तो वो अपनी अधिकतम रेंज पे जाके गिरेगी। ये सवाल आया हुआ था। ये फार्मूले याद रखना है। गति का चैप्टर खत्म। फर्स्ट स्टेज टेस्ट में तो गति चैप्टर में यहीं तक ही पूछा जाएगा। कल इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा सारे इस चैप्टर के। सवाल करेंगे तो